afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, all of you. आज हम लोग बेटा पठित गद्यांश पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों का थोड़ा पेज 135 में थोड़ा सा अभ्यास रह गया था, विभक्ति और उसका कारण। वो हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद और पठित गद्यांश करेंगे। ठीक है बेटा, निकालिए पेज नंबर 135। सबों ने निकाल लिया? देखिए बेटा, स्थूल पदानाम विभक्तिम तत्कारणम च लिखन्तु, अर्थात जो स्थूल पद हैं उनकी विभक्ति लिखिए कि ये कौन सी विभक्ति है और क्यों, उसका कारण लिखिए। ठीक है, तो पहला है गुरु शिष्ये विश्वसिति। हम लोगों ने पहले देखा था विश्वसयोगे क्या होता है। विश्वसयोगे कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे विश्वसिति है, तो यहाँ इसलिए सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो विश्व सप्तमी विश्वसयोगे। दूसरा है ग्रामात् बहि एका नदी अस्ति, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? ग्रामात् कौन सी विभक्ति है बेटा? वेरी गुड, पंचमी। तो यहाँ हम लिखेंगे पंचमी बहि योगे। पंचमी बहि योगे, क्योंकि यहाँ है ना ग्रामात् बहि, तो पंचमी बहि योगे। हो गया बेटा। अब थर्ड नंबर है गृहस्य पुरतः मंदिरम अस्ति। गृहस्य यहाँ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो यहाँ कारण क्या देंगे? किसके योग में षष्ठी विभक्ति है? यहाँ पूरतः योगे। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद है चौथा, देखिए बेटा, गुरु गुरु शिष्ये स्नेह्यति। स्नेह योगे क्या होता है? स्नेह योगे सप्तमी। स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। हाँ, तो यहाँ शिष्य में सप्तमी विभक्ति है, तो हम लिखेंगे सप्तमी स्नेह योगे गुरु शिष्य। तो शिष्य में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो हम लिखेंगे सप्तमी स्नेह योगे। पेज नंबर 135। लास्ट है बेटा पांचवा, बालक अध्ययनात् अनंतरम क्रीडति। तो अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति है? बोलिए। पंचमी। वेरी गुड। किसके योग में? अनंतरम योगे। हाँ, अनंतरम योगे। बालक अध्ययनात् अनंतरम क्रीडति, तो यहाँ पंचमी अनंतरम योगे। पहला में तो दिया हुआ है आपका सप्तमी विश्वसयोगे, ग्रामात् बहि पंचमी बहि योगे, गृहस्य षष्ठी पुरतः योगे, शिष्ये सप्तमी स्नेह योगे, यहाँ पंचमी अनंतरम योगे। हो गया बेटा। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 136। आज हम लोग बेटा अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश तो आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? यस मैम। क्या होता है? जो गद्यांश पहले पढ़ा ना गया हो। हाँ, वेरी गुड। जो इंग्लिश में जिसे हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हो, अनसीन पैसेज बोलते हो ना इंग्लिश। हाँ, जिसे अनसीन पैसेज बोलते हैं, वही हो गया अपठित गद्यांश। तो यहाँ बेटा एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और इसी में से खोज के हम लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है गद्यांश में। एकः कर्तव्य परायण नगर रक्षकः आसीत्। एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक था, है ना? यदा सः इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्। इतस्ततः, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, जब वह घूम रहा था तो उसने एक बूढ़े महापुरुष को देखा। सः वृद्धः आम्र वृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। वह वृद्ध व्यक्ति आम का वृक्ष
को रोपने में लगा हुआ था। इदं दृष्ट्वा सह नगर रक्षकः तम वृद्धम अकथयत। यह देखकर वह नगर रक्षक उस वृद्ध से बोला, भवान किमर्थम वृथा परिश्रम करोति। वृथा मीन्स बेकार। आप बेकार क्यों परिश्रम करते हैं। यदा एष वृक्षः फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। जब यह वृक्ष फलेगा तब तक तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। वृद्धा वदत। वृद्ध ने कहा, भवान पश्यतु एतान वृक्षान। आप देखें इन वृक्षों को। एतेषाम आरोपणम मया न कृतम। मैंने इन वृक्षों को नहीं रोपा है। परम अहम फलानि खादामि। लेकिन मैं इनका फल खाता हूँ। एवमेव एवं जो एवमेव मम आरोपितस्य वृक्षस्य। मेरे द्वारा रोपा गया वृक्षस्य फलानि। वृक्ष के फल अन्य खादिष्यन्ति। दूसरे खाएंगे। तदा रक्षकः चिन्तयत्। तब नगर रक्षक ने सोचा, अहम अपि वृक्षान आरोपयिष्यामि। मैं भी वृक्ष रोपूंगा। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल। पहला है एक पदेन उत्तर। इसी पैसेज में से खोज के, इस अपठित गद्यांश से ही खोज के क्वेश्चन का आंसर देना है। शुरू में 2 है एक पदेन उत्तरत। बेटा अपना अपना माइक बंद कर लीजिए ऑल ऑफ यू, और एंड ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑफ किए हुए हैं, क्यों? सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक बंद कीजिए। वेरी गुड। लेकिन बेटा अगले दिन से आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा लगता है ना बेटा, क्लास अटेंड करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए। ठीक है बेटा। तो देखिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल। ऑल ऑफ यू हैव टेकन एक पदेन उत्तरत। कह अचिंतयत यत् सह अपि वृक्षान आरोपयिष्यति। किसने सोचा? नगर रक्षक। हाँ लिखो, नगर रक्षक लिखो बेटा। पहला में लिखो नगर रक्षक। दूसरा है नगर रक्षक कीदृशः आसीत्। कर्तव्य परायण। हाँ, कर्तव्य परायण। एक पदेन उत्तर है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला होगा नगर रक्षक, दूसरा है कर्तव्य परायण। लिख लिया सबों ने? अब देखिए बेटा, दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नगर रक्षक वृद्धम किम अकथयत। नगर रक्षक ने वृद्ध से क्या कहा? वृद्ध को क्या कहा? देखो सेकेंड, देखो वेरी गुड। सेकेंड लाइन में है ना, नगर रक्षक वृद्धम अकथयत भवान किमर्थम वृथा परिश्रम करोति। सेकेंड लाइन का लास्ट और थर्ड लाइन का करोति तक अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब पूर्ण वाक्य का दूसरा आंसर। वृद्ध कस्मिन कार्ये संलग्न आसीत्। वृद्ध किस काम में संलग्न था? आरोपणे संलग्न आसीत्। वेरी गुड। सेकेंड लाइन में देखिए, सह के जगह लिख दीजिए वृद्धा। सेकेंड लाइन में देखो क्या है, वृद्धा आम वृक्षस आरोपणे संलग्न आसीत्। सेकेंड लाइन का फर्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पूर्ण वाक्य उत्तरत होगा वृद्धा आम वृक्षस आरोपणे संलग्न आसीत्। बेटा तमन्ना आपने लिखा? ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। निर्देशानुसाराम उत्तरत। निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। पहला है अवलोक्य इति पदस्य पर्याय पदम गद्याशान चित्वा लिखन्तु। अवलोक्य, ये इस पद का पर्याय पद गद्यांश से चुनकर लिखिए। अवलोक्य मीन्स देखकर। तो इसमें क्या है बेटा? दृष्ट्वा। हाँ, सेकेंड लाइन में है ना, इदम दृष्ट्वा, तो दृष्ट्वा। दूसरा है यदा एषः वृक्षः फलिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति, इसमें अव्ययपद कौन सा है? यदा। कौन है अव्ययपद? यदा। अव्यय तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना अव्यय?
अव्यय किसे कहते हैं? जिसका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदा। थर्ड नंबर है महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम। महापुरुषम का विशेषण पद क्या है बेटा? वृद्धम। हाँ, वेरी गुड, वृद्धम। महापुरुषम का विशेषण है वृद्धम। चौथा नंबर है वृद्ध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अवदत्। वेरी गुड, वेल डन। अवदत् हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। क्या हो सकता है? कोई बताएगा? तमन्ना? वृक्षारोपणम या कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण था ना वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो कर्तव्य परायण था ना। उसने कहा कि आप क्यों बेकार मेहनत कर रहे हैं, क्यों पेड़ रोप रहे हैं, जब तक आप रहिएगा तब तक तो ये फल नहीं फलेगा। तो उसने क्या कहा, इस वृक्ष को देख रहे हो, इस वृक्ष को मैंने नहीं रोपा है, लेकिन इसका फल मैं खा रहा हूँ। तब ना देखो बार बोला कितना यह कर्तव्य परायण है। उस नगर रक्षक ने सोचा वृद्ध के विषय में। तो यहाँ पे होगा कर्तव्य परायणता भी लिख सकते हो, वृक्षारोपण भी लिख सकते हो, वृक्षारोपणम, है ना। दोनों में से कुछ भी उचित होना चाहिए जो सही लगे। चलिए बेटा, अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। पेज नंबर 137 का क्या है? गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालयात इति पदे का विभक्ति? हिमालयात में कौन सी विभक्ति है बेटा? पंचमी विभक्ति। वेरी गुड। हाँ, मूल रूपेण अस्या स्रोतम लघु अस्ति, परम पश्चात अनेके निर्झरा आगत गंगाया मिलन्ति। इस शुरू में इसके स्रोत लघु हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत सी नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो तदा अस्या स्रोता, तब इसकी स्रोत बड़ी हो जाती है। भारतीय जना गंगा माते पूजयन्ति। भारत के लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग अनेक कृषि क्षेत्र में धार्मिक कार्य में होता है। एतस्या जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। इसका जल पवित्र होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। हम लोग कहते हैं ना गंगा का जल पवित्र होता है ना। किंतु अद्वैतवे जना गंगा दूषितम कुरु। लेकिन आजकल लोग गंगा के जल को दूषित करते हैं। एतत् तु न करणीयम। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकार अपि एता निर्मलीकर्तुम अभियानम चालयति। भारतीय सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, वो भी इसको निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए अभियान चलाई है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम आह्वानम अकरोत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा माने गंगा के जल को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया है, आह्वान उन्होंने किया है। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत् वयम अपि गंगाया स्वच्छताये प्रयत्नं कुर्मः जनान् च प्रेरयामः। इसलिए हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लोग भी गंगा के जल को स्वच्छ करें और लोगों को प्रेरित करें गंगा के जल को स्वच्छ रखने के लिए। इसका भी पहले देखिए बेटा, एक पदेन उत्तरत। अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। वन वर्ड आंसर है। आरुषि राज बोलिए। अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। बोलिए। गंगा। वेरी गुड। हाँ, दूसरा है गंगा कुतः निस्सरति। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालयात। हाँ, उसके बाद अब हम लोग पूर्णवाक्येन उत्तर देंगे। गंगाया जलस प्रयोग कुत्र भवति। गंगा के जल का प्रयोग कहाँ होता है? देखो बेटा, थर्ड लाइन देखो गद्यांश का। गंगा जलस प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। यही इसका आंसर होगा। यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1।
थर्ड लाइन, फर्स्ट सेंटेंस, गंगा जलस्य प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। कर लिया अंडरलाइन बेटा? प्रियांशु, रजक कर लिया? वेरी गुड। अब हाँ, दूसरा है जनानाम कह विश्वास अस्ति, लोगों का क्या विश्वास है? एतस्या के बदले थर्ड लाइन में देखिए, एतस्या जलम पवित्रम इति एतत् जनानाम विश्वास अस्ति। तो एतस्या के बदले गंगाया कर दो, एतस्या के जगह गंगाया, थर्ड लाइन में सेकेंड सेंटेंस, एतस्या के जगह गंगाया कर लो और अस्ति तक इसको अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, गंगाया जलम पवित्रम इति जनानाम विश्वास अस्ति। तमन्ना कर लिया? तमन्ना तुमने? यस, वेरी गुड। सभी बच्चों ने कर लिया? अनुप्रिया आपने कर लिया? यस मैम। वेरी गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसाराम उत्तरत, निर्देश के जैसा निर्देश दिया हुआ है उसी प्रकार उत्तर दे। पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? पूजयन्ति का भारतीय जना, वेरी गुड। चलिए, भारतीय जना है ना, सेकेंड लाइन में भारतीय जना गंगा माते पूजयन्ति, तो भारतीय जना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, तदा अस्या स्रोतम दीर्घ भवति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? तदा, वेरी गुड, तदा। हाँ, टर्न पेज नंबर 138। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3, लघु इति पदस्य विलोम पदम किम? गद्यांश में भी दिया हुआ है कि आगे चलकर यह दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ ग, तीसरा का ग, दीर्घ हो गया। वेरी गुड बेटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रमुखा इति पदस्य विशेष्य पदम किम? नदी। हाँ, वेरी गुड, नदी, प्रमुखा नदी अस्ति, तो नदी हो गया विशेष्य पद। अब इसमें देखिए फिर गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। क्या होगा बेटा? कोई बोलिए। यशवी राय बोलिए बेटा। गंगाया नदी। हैं? फिर से बोलिए। पवित्र गंगाया नदी। तुम बोलो, तमन्ना बोलो। गंगा नदी। हाँ, सीधे गंगा नदी भी दे सकते हो। और कोई? आरुषि राज, क्या होगा? एक तुम बोलो उचित शीर्षक। गंगा नदी तो होगा ही बेटा। वेरी गुड। चलिए अब देखिए बेटा, अब कौन सा है? थर्ड नंबर, थर्ड अपठित गद्यांश। थर्ड नंबर है अपठित गद्यांश। सायंकालः भवति, शाम हो गई है। सूर्य तु अस्तम गच्छति, सूर्यास्त हो गया है। खगा स्वनिडानी गच्छन्ति, स्वनिडानी मीन्स अपने घोंसले में, हाँ, जा रहे हैं। कमलानी मलनानी भवंती, कमल के फूल, म्लान मतलब मुरझा गए हैं। कुमुदानी चो विकसंती, कुमुद के फूल जो होते हैं वो शाम में विकसित होते हैं। तो वही बोल रहा है शाम हो गई है, पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं, कमल के फूल मुरझा गए हैं और कुमुद के फूल खिल गए हैं, क्योंकि कुमुद के फूल शाम में ही खिलते हैं। इधर हाँ, पीयूष राज, जानवी, प्रियांशु, रजक सब अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। चलिए, है ना। सर्वे जना स्वगृहम आगच्छन्ति, सभी लोग अपने घर आ गए हैं। रात्रो उल्लुका इतस्ततः भ्रमन्ति, रात में उल्लू इधर उधर घूमते हैं। पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, जो पथिक हैं, राहगीर हैं, वो विश्राम के लिए रुक गए हैं। बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वगृहम आगच्छन्ति, और बच्चे भी खेल के मैदान से अपने अपने घर आ गए हैं। गृहम आगत विविधान आहारान खादंती, और घर आकर खाना खा रहे हैं।
रात्रो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति, रात में सभी जगह अंधकार का राज्य है। इसका एक पदेन उत्तरत है बेटा, कः अस्तम गच्छति, कौन अस्त, सूर्य। वेरी गुड। लिखिए क्वेश्चन थर्ड पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सूर्य। के स्वनिदानी गच्छन्ति, खगा, खगा, हाँ पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रही हैं, खगा। क्वेश्चन नंबर 3, कानी मलानानी भवन्ति, कौन मलिन हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, कमलानी, हाँ कमलानी। वेरी गुड। रात्रो कस राज्यम भवति, रात में किसका राज हो जाता है, अंधकारस्य, हाँ वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सूर्य, दूसरा खगा, तीसरा कमलानी और चौथा अंधकारस्य। वेरी गुड। अब देखिए बेटा इसका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, बालका कुतः गृहम आगच्छन्ति, बालक कहाँ से अपने घर आ रहे हैं। लास्ट लाइन में देखिए, हाँ क्रीड़ा क्षेत्रात, कुतः के जगह क्रीड़ा क्षेत्रात, बाकी आप क्वेश्चन ही उतार देंगे, कुतः की जगह क्रीड़ा क्षेत्रात कर दीजिए। बालक क्रीड़ा क्षेत्र से अपने घर आ रहे हैं। थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्रीड़ा क्षेत्रात, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात गृहम आगच्छन्ति। दूसरा है रात्रो उल्लूका कुत्र भ्रमन्ति, रात में उल्लू कहाँ घूमते हैं, इतस्ततः, हाँ कुत्र के जगह इतस्ततः, रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इतस्ततः भी अव्यय है, इतस्ततः का अर्थ हुआ इधर उधर। रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति। अनुप्रिया आपने लिख लिया, यस मैम। ठीक है वेरी गुड। अब थर्ड नंबर है निर्देशानुसाराम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, उल्लूका। वेरी गुड। सेकेंड लाइन सेकेंड सेंटेंस में है ना, रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति, तो भ्रमन्ति क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या है, उल्लूका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो जाएगा उल्लूका। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, ते विविधान आहारान खादन्ति इति वाक्ये विविधान इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, आहारान का विशेष्य पदम क्या है, हैं? हाँ विविधान का आहारान। वेरी गुड, वेल डन। विशेषण पदस्य विशेष्य पद हो गया आहारान। थर्ड नंबर है सूर्य तु अस्तम गच्छति, अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, इसमें अव्यय पद कौन सा है बेटा, तू, हाँ तू। वेरी गुड, तू। पथिका इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, पथिका का क्रियापद क्या है, तिष्ठन्ति। सेकेंड लाइन में है ना, पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, तो तिष्ठन्ति हो गया क्रियापद। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला उल्लूका, दूसरा आहारान, तीसरा तू और चौथा तिष्ठन्ति। अब इसका एक शीर्षक दीजिए बेटा, सायकालम। वेरी गुड। अंधकारस्य राज्यम रात्रि, रात्रो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम, इतना भवति, इतनी लंबा हो जाएगा, छोटा में सायकाल। हाँ वेरी गुड। चलिए अब गद्यांश नंबर 4 है, स्वच्छं भारतम प्रायः अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्नः अस्ति, स्वच्छ भारत प्रायः अधिकांश भारतीयों का सपना है, परम स्वप्न मात्रेन तो स्वच्छता न भविष्यति, लेकिन सिर्फ सपना देखने से साफ सुथरा नहीं रह सकता है, सफाई नहीं हो सकती है। वयम सर्वे मिलित्वा अस्याम दिशायाम प्रयासम कुर्याम, हम सबों को इस दिशा में मिलकर प्रयास करनी चाहिए। वयम पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरम क्षिपन्ति, अवकरम मीन्स कचरा, गंदगी। हम लोग देखते हैं कि प्रायः
स्वच्छ भारत का सभी सभी भारतीयों को सपना है, लेकिन सिर्फ सोचने से और सपना देखने से सफाई नहीं हो सकती है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, है ना। हम क्या देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि रास्ते में कोई व्यक्ति कि देखोगे केला का छिलका फेंक देता है, कुछ रैपर फेंक देता है, गंदगी फैला देता है, रास्ते में कचरा फेंक देता है। किम इदम उचितम अस्ति, क्या ये उचित है? एतत् न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। यतः सर्वकारः एकाकी एव इदं कार्यं सफलम कर्तुं न शक्नोति, सरकार कितना भी चाह लेगी कि हम साफ सफाई कर लें, लेकिन यदि हमारी जनता, हम सभी यदि उसका साथ नहीं देंगे तो वह यह काम नहीं कर सकती है। तो सफलम कर्तुं न शक्नोति यदि वयम अपि सहायतां करिष्यामः, यदि हम सब उसकी सहायता करेंगे, जागरूका च भविष्यामः, और इस विषय पर जागरूक होंगे, तदा अद्य स्वप्न अवश्य में पूर्ण भविष्यति, तो हमारा यह सपना जरूर पूरा होगा, है ना। तो चलिए आइए इसका हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक पदेन उत्तर जना मार्गेषु किम क्षिपन्ति, लोग रास्ते में क्या फेंक देते हैं? अवकरम, अवकरम, हाँ वेरी गुड, अवकरम। पहला का हो जाएगा अवकरम। यशवी राय आपने लिख लिया? यस मैम। एंड अरुषि राज आपने लिखा बेटा? यस मैम। वेरी गुड। प्रियांशु तुमने लिखा? वेरी गुड। चलिए अब दूसरा क्या है बेटा? स्वच्छम भारतम केशाम स्वप्न अस्ति। फर्स्ट लाइन का वेरी गुड, वेल डन। हाँ, फर्स्ट लाइन में देखो फोर्थ और फिफ्थ वर्ड जो है अधिकांशानाम भारतीयानाम। अधिकांश भारतीयों का हो गया। अब पूर्ण वाक्य उत्तर देखो बेटा। अयम स्वप्न कदा पूर्ण भविष्यति, हमारा सपना कब पूर्ण हो सकता है? यदि वयम अपि सहायतां करिष्यामः। बेटा एक मिनट में बोल देते हैं। यदि वयम, सीधे सहायता नहीं, सहायता के पहले लिख लो सर्वकारम, सरकार की। यदि हम सब सरकार की सहायता करेंगे, यदि वयम अपि सर्वकारम सहायताम करिष्यामः, लास्ट लाइन है ना सहायताम, उसके पहले सर्वकारम जोड़ लो, माने सरकार को। यदि हम सब सरकार को सहायता करेंगे, लास्ट लाइन है ना, यदि वयम अपि सहायताम करिष्यामः, तो सहायताम के पहले सर्वकारम जोड़ लो और बाकी पूरा लाइन हो जाएगा भविष्यामः तक। यदि वयम अपि सर्वकारम सहायताम करिष्यामः जागरूका च भविष्यामः। लिख लिया बेटा? लास्ट लाइन में सहायता के पहले, सहायताम के पहले सर्वकारम लगा लो और बाकी पूरा उतार दो जागरूका च भविष्यामः तक। प्रियांशु समझे बात? बात समझ में आई बेटा? हाँ वेरी गुड। क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है ना किसकी सहायता करेंगे, तो सरकार की, सर्वकारम जोड़ दो। यदि वयम अपि सर्वकारम सहायताम करिष्यामः जागरूका च भविष्यामः। हो गया बेटा? वेरी गुड। दूसरा है वयम किम पश्यामः, हम क्या देखते हैं? वयम पश्यामः जना यत्र तत्र अपकरम क्षिपयन्ति। वेरी गुड, वेल डन। मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र, सीधे चाहे यत्र तत्र भी लिख सकते हो, यहाँ वहाँ, अत्र तत्र। वयम पश्यामः भारतीय जना मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु,
हम लोग है ना, वयम पश्याम, सेकेंड लाइन में है वयम पश्याम यत जना मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरम छिपन्ति। सेकेंड लाइन का सेकेंड सेंटेंस से थर्ड लाइन का छिपन्ति तक हम लोग क्या देखते हैं कि लोग रास्ते में जहाँ तहाँ अवकर कचरा फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सेकेंड लाइन का सेकेंड सेंटेंस से लेके थर्ड लाइन का 2 शब्द तक छिपन्ति। चाहे शॉर्ट में लिख सकते हो, वयम पश्याम यत जना मार्गेषु अत्र तत्र अवकरम छिपन्ति, मार्ग में जहां तहां कचरा फेंक देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसाराम उत्तरत। स्वच्छं भारतं भारतीयानां स्वप्नः अस्ति इति वाक्ये भारतम् इति पदस्य विशेषण पदं किम्? स्वच्छम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का घ स्वच्छम। क्वेश्चन नंबर 3 घ स्वच्छम। चलिए बेटा, अब दूसरा है कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वयम। वेरी गुड। तीसरा है एतत् न करणीयम इति वाक्ये अव्ययपदम किम? न। वेरी गुड। स्वच्छता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम? स्वच्छता का भविष्यति। हाँ, वेरी गुड, भविष्यति। इसका शीर्षक बोलिए बेटा। स्वच्छम भारतम। वेरी गुड, सबसे अच्छा, वेल डन। हाँ भारतीयानां स्वप्न। हाँ, भारतीय जना या सिर्फ स्वच्छम भारतम, ये भी शॉर्ट में हो सकता है। अब 3 गद्यांश हम लोगों ने कर लिया बेटा। अब चौथा गद्यांश क्या है? एकस्मिन् वने एका आश्रमः आसीत्, तस्मिन् आश्रमे एका महातपा नाम मुनि वसति स्म। एक वन में एक आश्रम था, वहाँ महातपा नाम के एक मुनि रहते थे। तत्र एकः मूषकः अपि वसति स्म, वहाँ एक चूहा भी रहता था। एकदा विडालात् भीतः मूषकः मुने समीपम आगच्छत्, एक बार बिल्ली से डर के वह चूहा मुनि के समीप आया। मुनि तम मूषकम बिडालम अकरोत्, मुनि उसे बिल्ली बना दिया। तदा बिडाला कुकरात भीतः भवत्, तब वह बिल्ली जो थी वो कुत्ता से डरा। मुनि तम कुकरम अकरोत्, मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। पुनः कुकरा सिंहात भीतः भवत्, पुनः वह कुत्ता था वह सिंह से डरा। मुने प्रभावात स सिंह भवत्, मुनि के प्रभाव से वह सिंह हो गया। उसका सिंह भूत्वा स गर्वित भवत्, और सिंह होकर वह गर्वित हो गया, घमंडी हो गया। सह मुनि मारितुम अचिंतयत्, उसने मुनि को मारने की सोचा। मुनि तस् विचारम ज्ञात्वा तम पुनः मूषकाम अकरोत्, मुनि उसके विचारों को जानकर पुनः उसे चूहा बना दिया। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, पुनर्मूषको भवेत्, है ना? तो वही वाला ये बेटा गद्यांश है। इस गद्यांश का भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करना है। तो आज तो बेटा नहीं हो पाएगा, आज के लिए बस इतना ही। बाय।